तो बच्चों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने सवाल की ओर। आपने रैखिक समीकरण तो बहुत सारे देखे होंगे। तो इसी प्रकार से रैखिक समीकरण हमारे पास है। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। इसमें हमें x और y के ऐसे मान ज्ञात करने होते हैं जो x के लिए भी सही हो और y के लिए भी सही हो, मतलब दोनों में मान रखेंとवही आ जाए। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि x + y = 14 और फिर लिखेंगे x - y = 4। तो ये हमारा पहला सवाल है। तो यदि हम इसमें देखें तो अंदर यहाँ पर 14 में से 4 गए। यदि हम इसको इसमें से घटा दें तो इसको इसमें से जब घटाएंगे तो हम देखते हैं कि यदि घटा दें तो क्या होगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा x - x + y, और चूंकि y को -y को घटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में -y। ठीक है, हमें देखो चिन्हों का भी ध्यान रखना होता है वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा जो भी हम हल करेंगे। चूंकि यहाँ पर x प्लस का था तो इसको घटा दिया, माइनस और प्लस लिखा नहीं जाता तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन y के केस में माइनस है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इधर बचता है 14 और -4, तो ये हमारा आएगा इसको घटाने पर। ठीक है, ये हमारा कहाँ से आ गया, इन दोनों को घटाने पर। इस विधि से, जिस विधि से हम लगा रहे हैं बच्चों, इसको विलोपन विधि कहते हैं। आपने कक्षा 10 में पढ़ रखी है पहले से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये विलोपन विधि है। तो इसमें देखिए एक x प्लस का है एक माइनस का है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। इधर देखते हैं क्या बचता है y, और जो ये माइनस माइनस ये प्लस बना देगा प्लस, और फिर इधर ये वाला y और इक्वल्स टू 14 में से 4 गए तो रहेगा 10। तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, y + y = 2y हो गया और इक्वल में आ जाएगा 10। अब y के यदि हम 2 को बटे में भेज दें तो आ जाएगा 10/2। तो इसको काटते हैं तो आ जाएगा 5, यानी आ जाएगा y = 5। ये आ गया बच्चों। अब इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें। जो हमारी एक ये समीकरण थी, ये मान लेते हैं दूसरी समीकरण है, तो हम ये 5 को किसी भी समीकरण में रखें तो x का हमें एक मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में हिस्सा रख के देख लेते हैं। तो x + y के लिए हम 5 रख देंगे, x + 5 = 14, और ये x हो गया तो इसको उधर भेजेंगे दूसरी साइड तो ये माइनस में जाएगा चूँकि प्लस का है। तो x = 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो ये आ गया। तो हमारे पास x और y के मान आ गए कि x = 9 और y = 5। ये इस प्रकार से हल होगा। यदि हम चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, x का मान y का मान दोनों रख दें यहाँ पर तो ये 14 के इक्वल्स टू हो जाएगा। और यदि नीचे वाली समीकरण में इसका मान रख दें तो ये घट के 4 भी आएंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर यदि हम इसमें मान रखते हैं तो 9 और 5 14 आ रहा है, और नीचे मान रखते हैं तो यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 आ रहा है। तो यानी हम यदि आंसर चेक कर लेते हैं दोनों आ रहे हैं तो ये सही होता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसको मैं ऐसे किए देता हूँ। तो जो हमारा बच्चों अगला सवाल है वह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 है हमारा यस, ये बच्चों यस है, ये 5 नहीं है। यस -t = 3 और s/3 = t/2 प्लस t/2 = 6। ये बच्चों हमारा है दूसरा सवाल। तो इस दूसरे सवाल में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर प्लस था तो दूसरे सवाल में हम क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों दूसरे सवाल में हम डायरेक्ट इसको घटा दें तो कोई भी चीज़ नहीं घटेगी, तो हमें पहले इसकी कोई भी चीज़ एक चीज़ बराबर बनानी पड़ेगी तभी कटेगी। तो हम इसमें समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट समीकरण 2 में हम इसका लासा ले सकते हैं नीचे का। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे लाते हैं तो देखते हैं यस/3 + t/2 = 6 है। इसका हम लासा लेंगे तो बटे में 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2s + 3t = आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है और इसको हम इधर भेज दें तो हो जाएगा यहाँ पर 6 6 36 हो जाएगा। जब 6 की 6 से गुणा होगी तो हो जाएगा 2s + 3t = 36। तो ये आ गया। तो इसके आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए हम ऊपर वाली समीकरण में यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर सिर्फ एक यस है और -t है, लेकिन नीचे वाले में 2 यस हैं और t है।
तो यदि हम कुछ में ऐसा कर दें कि इसमें भी 2s हो जाए तो घट के 0 आ जाएगा, इस विधि से लगा सकते हैं। या हमारे पास एक दूसरी विधि होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यदि हम इसमें से s का मान निकाल के इसमें रख दें, जैसे यहाँ पर दिया था हमको s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो हम यहाँ से s का मान निकाल सकते हैं, हो जाएगा 3 प्लस टी, ये हो जाएगा s का मान। तो यहाँ पर s का मान हो गया 3 प्लस टी और ये हो गया s का मान 3 प्लस टी, तो यहाँ पर 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, यानी कि हो जाएगा, यदि हम s का मान यहाँ रख दें तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पर हमने s का मान समीकरण 1 से यहाँ से रख दिया, इसे मान लेते हैं समीकरण 3, ये समीकरण 1 से हमने इसको बना लिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t हमारा पहले से ही था बराबर 36। तो 3 2 5t आ जाएगा इधर, और 6 को उधर भेज दे तो ये 36 और माइनस 6 जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो इधर माइनस का आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें से 6 को घटाएंगे तो 36 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 30, और ये t बराबर हो जाएगा 30/5, क्योंकि गुणा का था 5 तो हमने इसे बटे में भेज दिया। तो 5 छक्का 30, तो आ जाएगा 6, यानी आ गया हमारा t बराबर 6। अब हमें s का मान निकालना है, तो इस 6 को यदि हम समीकरण 3 में रख दे तो हमारा t का मान भी आ जाएगा। तो इसको मान रखें तो हम लिखेंगे s बराबर 3 प्लस t का मान कितना आया था, यहाँ से आया था 6, तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो 3 प्लस 6 आ जाएगा s बराबर 9। तो ये आ गया बच्चों, ये हमारे s और t के मान आ गए, s का मान 9 और t बराबर 6। तो ये बच्चों होंगे। यदि हम इसे चेक करना चाहें तो हम ऊपर वाली समीकरण को ध्यान से देख के इसे चेक कर सकते हैं कि s माइनस टी बराबर 3 था, यानी कि 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, और ये 9/3 यानी कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, प्लस यहाँ पर 6/2 यानी कि 3 लिखा हुआ था, 3 3 6 हो गया। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। इस तरह से आप पेपर में चेक कीजिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न जो है वह है या 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया हमारा। तो इस सवाल में हम बच्चों क्या कर सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं, और जो विलोपन विधि है उस विधि से भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इस सवाल को विलोपन विधि से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x हमको दिया हुआ है और 9x में हम 3x को 9x है, यहाँ पर 3x को हम 9x बना सकते हैं इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में मान लिया ये समीकरण हमारे पास 1 थी और ये वाली 2 थी, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई, इसकी भी गुणा हो गई 3 से बराबर 3, इसकी भी गुणा हो गई 3 से, तो हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया। और जो हमारे पास समीकरण 2 थी वो आप देख सकते हैं यही वाली थी, यानी कि जो समीकरण 2 है वो भी यही है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो बच्चों एक ऐसी स्थिति है जिसमें x और y के दो मान नहीं हो सकते, मतलब जो हमारी जो पहली समीकरण है वो इसी का सरलतम रूप है। यदि हम ध्यान दें तो दूसरी जो समीकरण थी वो थी यार 9x माइनस 3y बराबर 9, और इसमें से 3 कॉमन ले लिए जाए तो बचता है 3x माइनस वाई बराबर 3। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 3 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारी पहली समीकरण यानी लिखी है, बस इनका रूप परिवर्तित किया गया है इसमें 3 से गुणा करके। तो यदि हम इसको हल भी करना चाहें तो यदि इसको जोड़ घटा कुछ भी देंगे, मान लो हम इसको जोड़ ही दें तो हम इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस का है तो हो जाएगा 9 9 18x, और यहाँ पर आएगा माइनस के 6y बराबर 9 9 18। तो ये भी बच्चों समीकरण 1 का ही सरलतम रूप है, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 है तो इसको 6 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस वाई बराबर
और यहाँ पर आ जाएगा 3, ये चीज़ होगी यहाँ से भी, और यहाँ पे 3 गुणे 6 लिख दें तो 6 6 कट जाएगा। फिर से हमारे पास वही चीज़ निकल के आएगी 3x माइनस वाई बराबर 3। यदि हम इसको आपस में घटा देते तो यहाँ पे भी 0 आ जाता, यहाँ पे भी 0 आ जाता, और यहाँ पे भी 0 आ जाता, क्योंकि ये क्या था, माइनस था, ये प्लस हो जाता घटाने पर, और ये जी 0 बना देता, और ये माइनस हो जाता, ये 0 बना देता। यानी इसके कोई भी हल नहीं है, क्योंकि देखिए किसी भी एक समीकरण के दो चर रैखिक समीकरण को यदि एक समीकरण दिए तो उसे हल नहीं किया जा सकता। इस बात को बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वह है सवाल नंबर 4, और चौथे सवाल को हम देखते हैं किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पहली समीकरण दी हुई है वो दी हुई है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और जो दूसरी समीकरण दी है वह x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो हम पहली समीकरण में भी इसका लासा ले सकते हैं, दूसरे में भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे में बटे में 6 और दूसरे का लासा लेंगे तो बटे में भी 6 आ जाएगा, यानी 6 6 कट जाएगा। तो हम पहले दूसरी समीकरण से देखते हैं। तो मान लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो 2 को यदि हम हल करें तो इसको देखते हैं, तो हो जाएगा x+3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो ये हो गया। अब इसका लासा ले तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर 13/6, और ये आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, यदि ये 6 बटे में है तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और गुणे में होने के बाद ये चीज़ बटे से 6 कट जाएगा। तो हम इसको जो है डायरेक्ट ही काट देते हैं। यदि कोई भी चीज़ बराबर में होती है तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि अंश से अंश और हर से हर कट जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 2x प्लस 3y बराबर के 13। तो ये हमारे पास एक और समीकरण बन के आ गए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इस पहले वाली समीकरण को यदि हम देखें तो उसमें भी हम लासा ले सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। तो हम पहली वाली समीकरण में लासा लेके हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर के -2। तो ये हो गया, और यहाँ पर देखते हैं तो आ जाएगा बटे में 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा 9x। ठीक है, तो आप इसकी इससे गुणा होती है तो 3 3 9x माइनस 5 दूना 10y बराबर क्या जाएगा -2, और ये 6 जाएगा तो उधर गुणे में हो जाएगा, तो आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर के -2 गुणे 6। तो आ जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर क्या जाएगा -12। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इतना आ गया। तो ये चीज़ बच्चों अलग है, ये समीकरण नंबर 1 का है, ये समीकरण नंबर 2 का है। तो अब हम इसमें ध्यान दें तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 9x है, तो 2 की तो ऐसी गुणा नहीं हो सकती कि 9x बना दे, और यहाँ पर ये 10y है, 3y है, 3 की भी ऐसी गुणा नहीं हो सकती जो 10y बना दे, तो ये कटेगा नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हम x का मान इसमें रख देंगे, तो इससे हम x का मान निकालते हैं। तो 2x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y। चूँकि यहाँ 13 लिखा है तो 13 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का है तो इधर माइनस का जाएगा, तो 13 माइनस 3y। तो ये x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे के 2। अब यह मान हम कहाँ रख दें, मान ली समीकरण नंबर 4, और यह मान यदि हम इस वाली समीकरण में रख दें, इस वाली समीकरण में, तो देखते हैं क्या होगा। तो इसका x का मान रखते हैं 9 ब्रैकेट में रख दें 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर था -10y, ये तो यही वाला हमने लिख रहे हैं बच्चों। x के लिए हमने ब्रैकेट में ये चीज़ लिख दी, क्योंकि 9 के बीच यहाँ पर होता कुछ नहीं, वास्तव में गुणा का निशान होता है। तो यहाँ पर रख दिया हमने -10y, और बराबर में हो गया -12। तो अब हम इसे हल करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर 13 नामा होता है 117, तो 117 माइनस 9 27y, और बटे में आ जाएगा, यहाँ पर 9 है तो ऊपर हमने 9 से गुणा कर दी, बटे में 2 ही रहेगा, माइनस के 10y बराबर -12। तो यदि हम बच्चों इसमें ध्यान दें तो इसका लासा ले सकते हैं -10y के साथ। ठीक है, तो इसका लासा लेते हैं -10y के साथ। तो -10y है यहाँ पर, और हम इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y, ये 27y था यहाँ पर 27y। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो माइनस के 10 दूना 20y हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 2, और जो कि होगा -12 के बराबर। तो ऊपर से देख सकते हो -20y माइनस 27y,
तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, चूँकि माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और निशान माइनस का ही रहेगा। तो इसे देखते हो जाएगा 117 माइनस के तो 20 और 20 47 आ जाएगा, ये 47y और बराबर देखिए बटे का इधर जाएगा गुणा में, यानी -12 गुणे 2। देखिए बच्चों सवाल ये कठिन नहीं था, बस थोड़ा लेंथी सवाल था, इसको करने में आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं कठिन है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, तो आप बोर नहीं होंगे इसको लगाने में, सिर्फ लेंथी है, कठिन नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 117 माइनस 47y बराबर ये हो जाएगा माइनस के 24 और हम इसको इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा 117 प्लस 24 और ये माइनस का है, इसको इधर कर लेते हो जाएगा प्लस के 47y। देखिए ये माइनस वाला प्लस इधर ले लिया तो प्लस हो गया, ये माइनस वाला इधर ले लिया ये प्लस हो गया। तो हम इसको एडजस्ट करके लिखते हैं तो हो जाएगा 47y बराबर, और इस साइड में ये चीज़ आएगा 24 प्लस 117। तो ये चीज़ हमने लिख दी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसमें आगे कर सकते हैं कि 117 और 24 को जोड़ दें। तो यहाँ पर लिखेंगे 47y बराबर इनको जोड़ते हैं तो 7 4 11 और यहाँ पर यहाँ से लेकर जाएगा, यानी 2 1 3 और 1 4 आ जाएगा और 141 आ जाएगा। ठीक है, तो 141 आ गया। अब बस हमें इसको 47 से भाग देना है और हमारा आंसर आ जाएगा तो 141 और बटे 47। तो यदि हम इसको भाग देते हैं तो 47 से 141 को, तो 47 से जैसे हम 141 को बच्चों भाग देंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। तो इसको हमने भाग दी तो यहाँ पर 47 यहाँ देखते हैं कितना होता है, याद तो नहीं है, इसकी गुणा करनी पड़ेगी कि ये 47 यहाँ कितना होता है। 47 गुणा 3 7 21, एक हासिल है 2 यानी 4 3 12 13 14, बिल्कुल जो 47 यहाँ होता है पूरा पूरा 141, यानी ये 3 बार में जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। ऐसे इसको लिख दें और बराबर में लिख दें 3, तो ये आ जाएगा 3 बटे 1 बराबर के 3। तो ये आ गया बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन साइड में कर ली थी, लेकिन आपको हमने दिखा भी दिया कि हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 3, और यदि हम ये वाला जो y का मान है वो हम ऊपर वाली समीकरण में रख दें, जैसे हमने ऊपर वाली इसमें समीकरण लगाई थी, ये वाली समीकरण जहाँ से हमने x का मान इसमें रखा था, वो वाली समीकरण में हम इसका मान रखेंगे तो आ जाएगा। तो ये जो समीकरण थी बात थी हमारी, यह समीकरण थी कि यहाँ पर था x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो हम इसमें y का ये वाला मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3, चूँकि y का मान अभी हमने लिया तो आया 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे और बटे में 2। तो यहाँ पर और हल करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3, यानी 3 3 9, और चूँकि 13 में से 9 और बटे 2, यानी 13 में से 9 जाएंगे बचेंगे 4 बटे 2, यहाँ पर 2 2 कट गया, बराबर आ गया 2, यानी कि आ गया x बराबर 2 और y बराबर हमने निकाला ही था जो हमारे पास था 3। तो ये आ गया, इतना हमने लगा लिया। और यदि हम इसको चेक करना चाहें तो हम ऊपर वाली समीकरण में मान रख के इसको भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चों हमने आज आपको यहाँ पर 4 सवाल बताए, और चूँकि हमने लिखा है कि आप 20 सवाल तक 5 मिनट में हल कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे सवाल वेरी इजी होते हैं, चूँकि मैं आपको समझा रहा था तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, बट यदि आप करने लगेंगे तो आपको इसमें कम टाइम लगेगा। और बच्चों यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यदि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब आप ज़्यादा नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि आप डेली 1-1.5 घंटे मैथ लगाते हैं बैठ के, तो आपकी मतलब इतनी स्पीड होगी कि आप 5 मिनट में 10 12 15 20 सवाल आराम से बहुपद के कर सकते हैं। वेरी इजी सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें क्या रहता है माइंड लगाने, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो कर लेंगे आप। क्योंकि यहाँ पर सवाल तो टफ नहीं था, बट कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड थी और थोड़ा लेंथी सवाल था। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप 5 मिनट में 20 सवाल भी आराम से हल कर लेंगे। तो बच्चों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।